नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम कक्षा 11 विषय गणित के तीसरे अध्याय त्रिकोणमितीय फलन के पहले भाग पर चर्चा करेंगे। इस सत्र के चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। त्रिकोणमितीय फलन की भूमिका, कोण किस प्रकार बनाए जाते हैं, कोणों के डिग्री माप किन्हें कहा जाता है, कोणों के रेडियन माप किन्हें कहा जाता है, रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध किस प्रकार बनते हैं, तत्पश्चात डिग्री तथा रेडियन के मध्य हम संबंध स्थापित करेंगे, जिसके आधार पर हम कोण को, रेडियन कोण को डिग्री में तथा डिग्री कोण को रेडियन में परिवर्तित करेंगे। और अंत में हम इस सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं सर्वप्रथम हम त्रिकोणमितीय फलन की भूमिका पर। त्रिकोणमितीय फलन की आवश्यकता हमें क्यों और किस लिए हुई? शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द त्रिकोण तथा मेट्रोन से हुई है तथा इसका अर्थ है त्रिभुजों की भुजाओं को मापना होता है। इस विषय का विकास मूलतः त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। इसका अध्ययन समुद्री यात्राओं के कप्तानों, सर्वेयरों, जिन्हें नए भूभागों का चित्र तैयार करना होता था, तथा अभियंता आदि के द्वारा किया गया। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों जैसे विज्ञान, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ के डिजाइन तैयार करने, अणु की अवस्था का वर्णन करने, समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने में, सांगीतिक लय यानी कि टोन का विश्लेषण करने तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में होता है। आपने साधारण सी भाषा में अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि कोई समकोण त्रिभुज होता है जिसके कोण थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर पी, थीटा से संलग्न भुजा आधार बेस तथा सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज होती है। इसके आधार पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को जाना था। साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर कॉस थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी तरह से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का व्युत्क्रम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम कोण पर। कोण, एक कोण वह माप है जो एक किरण उसके प्रारंभिक बिंदु से परिता घूमने पर बनता है। हमने एक किरण ली OA, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है O, और ये किरण का अंत्य बिंदु है A। प्रारंभिक बिंदु से हम इस किरण को घुमाएंगे और इस तरह से घुमाने पर हमारी जो किरण है वो ये जाएगी, तो यह इसकी अंतिम भुजा हो जाएगी। यानी किरण के घूर्ण की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्ण के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। तो यह तो हो गई आपकी प्रारंभिक भुजा। प्रारंभिक भुजा है जहां से कोण बनना शुरू होता है। यह इसकी अंतिम भुजा है जहां पर कोण बनना
समाप्त होता है। जहां प्रारंभिक भुजा को आप घुमाना स्टार्ट करते हैं और जहां पर उसे रोक देते हैं वो हो जाती है अंतिम भुजा। और जिस बिंदु के सापेक्ष इसको घुमाया जाता है यह बिंदु O हो जाता है शीर्ष, इसे कहते हैं शीर्ष। यानी घूर्ण के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं और घूर्ण बिंदु को शीर्ष कहते हैं, जहां पर हम कोण को घुमाना शुरू करते हैं। अब यदि कोण को हम वामावर्त घुमाते हैं, वामावर्त घुमाने का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसे घुमाते हैं तो यह धनात्मक कोण कहलाता है, यह हो जाता है धनात्मक कोण। और अगर इसी प्रारंभिक भुजा से कोण को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस तरह से हमारे पास कोण बनता है, यह हो जाता है आपके पास ऋणात्मक कोण। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर धनात्मक कोण हमें प्राप्त होता है और दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने पर हमारे पास ऋणात्मक कोण प्राप्त होता है। अब देखिए यह एक कोण है जिसकी की प्रारंभिक भुजा हमें दे रखी है, ये जहां से कोण बनना शुरू होता है। अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए यानी कि इस तरफ, और यह हमें अंतिम भुजा यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो यह हमारा धनात्मक कोण है और जिस बिंदु के सापेक्ष इसको घुमाया जाता है यह हमारा शीर्ष कहलाता है। अब देखिए यह है ऋणात्मक कोण, यह है हमारे पास प्रारंभिक भुजा OA, इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर यह हमारे पास अंतिम भुजा OB प्राप्त होती है, तो यह है हमारा ऋणात्मक कोण और जिस बिंदु से इसे घुमाया जाता है वह है हमारे पास शीर्ष। अब प्रारंभिक भुजा जो हमारे पास OA है प्रारंभिक भुजा, इसको अगर हम पूर्ण रूप से इस तरह घुमा देते हैं तो यह हमारे पास पूर्ण कोण प्राप्त होता है, जहां प्रारंभिक भुजा OA और प्रारंभिक भुजा OB एक ही किरण पर आकर मिल जाती है। तो यह है हमारे पास पूर्ण कोण जो कि 360 डिग्री का होता है। एक पूर्ण घूर्ण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो यह पूर्ण घूर्ण आपके पास पूर्ण कोण 360 डिग्री हमें प्राप्त होता है। अब आते हैं डिग्री माप पर। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360 भाग हो तो हम कोण का माप डिग्री कहते हैं, इसे 1 डिग्री से लेते हैं। यानी प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का यदि जो घुमाव है वह अगर 1/360 भाग है इसका परिक्रमण का, तो वह 1 डिग्री कोण बन जाता है। अब प्रारंभिक भुजा हमारी ये है। अब इसके परितः हम धनात्मक कोण भी बना सकते हैं और ऋणात्मक कोण भी बना सकते हैं। पूर्ण घूर्ण जो हमारा होता है वो होता है 360 डिग्री का, तो इसका 1/360 भाग यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। तो 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं प्रारंभिक भुजा OA और पूर्ण घूर्ण यानी कि 360 डिग्री का घूर्ण करने पर हमें पूर्ण कोण प्राप्त होता है, और जो भुजा आपकी अंतिम भुजा है वह भी OA पे जाके मिल जाती है। अब OA जो कि हमारी प्रारंभिक भुजा है OA, O से A तक, अब इसको OA की विपरीत दिशा में हमारी OB भुजा यानी अंतिम भुजा होती है, तो यह हमारा कोण 180 डिग्री का हो जाता है। इसके पश्चात OA प्रारंभिक भुजा की विपरीत दिशा यानी कि OB यदि हम 180 डिग्री पे लें, उसके 90 डिग्री और यदि हम घूमते हैं
तो हमें 270 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इसी तरह से इस चित्र की ओर यदि हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक पूर्ण घूर्ण 360 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज लिया और उसी में आगे बढ़ते हुए 60 डिग्री का कोण और ले लिया, तो यह हमारे पास 420 डिग्री का कोण प्राप्त होता है, जो कि धनात्मक कोण है। अब प्रारंभिक भुजा के हम क्लॉकवाइज यदि 30 डिग्री घूमते हैं इस ओर, तो यह हमारे पास -30 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि हम क्लॉकवाइज घूमते हुए एक पूर्ण घूर्ण लें और उसके पश्चात 60 डिग्री का और घूर्ण लें क्लॉकवाइज, तो हमारे पास ऋणात्मक कोण 420 डिग्री का प्राप्त होता है। अब आते हैं रेडियन माप पर। इकाई वृत्त यानी कि जिस वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो, 1 इकाई 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर ले सकते हैं, आप 1 इकाई होनी चाहिए, के केंद्र पर एक इकाई लंबाई सेम 1 इकाई हमने यहाँ पर लिया है, उसी तरह से 1 इकाई लंबाई का यदि हम चाप लेते हैं तो उसके द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को हम रेडियन माप कहते हैं। उस कोण का जो माप होता है वो रेडियन में होता है। यहाँ हमारे पास एक वृत्त है जिसका कि केंद्र O और ये इसकी प्रारंभिक भुजा OA। अब यहाँ पर ये जो OA त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। अब इसी वृत्त पर हम 1 सेंटीमीटर का चाप ले लें, यदि ये 1 सेंटीमीटर का चाप यदि हम ले लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये कोण बनता है AOB, जिसका माप रेडियन में आएगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर का ही हमने चाप लिया है, तो हमारे पास 1 रेडियन का कोण प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर वृत्त है हमारे पास दूसरा ये, जिसका ये केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी प्रारंभिक भुजा है OA। इस प्रारंभिक भुजा को यदि हम पूर्ण घूर्ण लेते हैं यहाँ तक पूरा, तो यहाँ पर आपका B बिंदु आ गया। तो जैसा कि आप स्थिति देख सकते हैं कि परिधि वृत्त की 2 पाई r होती है, 2 पाई r होती है। r यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब है ये हमारे पास हो गया 2 पाई, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का जो पूर्ण घूर्ण होगा वो होगा 2 पाई रेडियन में। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, 1 इकाई का त्रिज्या है वृत्त की और जो चाप है वह भी 1 इकाई का है, तो यह 1 रेडियन का कोण यहाँ पे बना रहा है। 1 रेडियन का कोण, जहां वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई 1 सेंटीमीटर और वृत्त का जो चाप है वह भी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ जैसे दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक भुजा OA, वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और हम इसे और हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर -1 रेडियन का कोण प्राप्त होगा। -1 रेडियन इसीलिए क्योंकि यह क्लॉकवाइज घुमा है। इसके बाद हम देखिए कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई का त्रिज्या वाला वृत्त है, जिसके चाप की लंबाई हमारे पास 1.5 इकाई है, 1.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोण होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये धनात्मक कोण होगा और ये होगा 1.5 रेडियन का। तो ये 1 रेडियन का कोण, वृत्त की त्रिज्या जहाँ पे 1 सेंटीमीटर और वृत्त का जो चाप है वो भी 1 सेंटीमीटर और जो वृत्त है वो धनात्मक कोण बना रहा है, इसलिए 1 रेडियन। इस चित्र में जैसा कि हम देख रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर,
चाप की लंबाई 1 सेंटीमीटर और यह एक ऋणात्मक कोण है, इसलिए इसका मान हो जाएगा -1 रेडियन। और यहाँ पर भी इस चित्र में देखिए कि वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, तो हमारा यहाँ पे यह एक धनात्मक कोण 1.5 रेडियन का हमें मिलता है। अगर हम इसी कोण को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और 1.5 सेंटीमीटर इस चाप की लंबाई है, तो -1.5 रेडियन का हमारे पास कोण हमारे को रेडियन में प्राप्त होता है। हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r, इसके चाप की लंबाई r और जो ये हमारी अंतिम भुजा है यहाँ पर ये है b। तो यहाँ पे जो कोण थीटा है वो बराबर 1 रेडियन के हो जाएगा, क्योंकि हमारे चाप की जो लंबाई है वह भी r है और जो वृत्त की त्रिज्या है वह भी r है। तो यह जो कोण है हमारे पास 1 रेडियन का कोण हमें मिलता है, यानी एंगल AOB क्योंकि यह धनात्मक कोण है इसीलिए इसका मान हो जाएगा 1 रेडियन। थीटा का मान बराबर 1 रेडियन। यह एक दूसरा वृत्त है जिसका कि केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या है r इकाई, चाप की लंबाई है l, यहाँ पर जो चाप लिया है ये है l इकाई का, तो ये हमारी अंतिम भुजा हो गई। हम धनात्मक कोण देख रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कोण का मान जो रेडियन में होगा वो थीटा बराबर होगा L बटे R। तो यहाँ पे थीटा का मान हो गया L बटे थीटा, यानी जो यह कोण है इस चाप के द्वारा जो कोण बनाया गया है केंद्र के साथ वह है L बटे R। इस स्थिति में भी देखिए आप, अगर हम थीटा का मान लेते हैं, चाप की लंबाई है R और वृत्त की त्रिज्या है r, इसका मतलब ये हो गया 1 रेडियन। इसी तरह से यहाँ पे थीटा, चाप की लंबाई है l और वृत्त की त्रिज्या है r, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो गया l रेडियन। अगर हमें चाप की लंबाई का मान ज्ञात करना है तो यह हो जाएगा r थीटा दूसरे पदों में, यानी इसकी सहायता से हम चाप की लंबाई और चाप द्वारा अंतरित कोण को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध किस प्रकार बनता है, चलिए देखते हैं। माना कि इकाई वृत्त के केंद्र O पर बिंदु O है। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त पर बिंदु A है, यहाँ पर ये A बिंदु है। कोण की प्रारंभिक भुजा OA, ये प्रारंभिक भुजा हो गई OA। तो वृत्त के चाप की लंबाई से वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण का माप हम रेडियन में प्राप्त करते हैं। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो जो यह कोण हमें मिलेगा वह कोण होगा रेडियन में। ए पर स्पर्श रेखा PAQ है, PAQ यह एक स्पर्श रेखा है A पर। A वास्तविक संख्या 0 को प्रदर्शित करता है। जो ये A बिंदु है आपके पास, ये वास्तविक संख्या 0 को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। AP धनात्मक वास्तविक संख्या है, AP ये सारी धनात्मक वास्तविक संख्या आ गई यहाँ से यहाँ पर, और इसी तरह से जो AQ है ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या आ जाएंगी यहाँ से यहाँ। AP धनात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और AQ ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब अगर ये जो OA है ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो इस वास्तविक संख्या के सापेक्ष हमारे को जो कोण प्राप्त होगा वह वास्तविक संख्या के रूप में प्राप्त होगा और एक धनात्मक कोण होगा। अब यही अगर AQ अगर क्लॉकवाइज घूमे तो हमारे को जो कोण का मान रेडियन में प्राप्त होगा वह एक
ऋणात्मक कोण प्राप्त होगा। तो ये धनात्मक कोण है x वास्तविक संख्याओं के रूप में, और यह जो ऋणात्मक कोण है -x जो कि हमें वास्तविक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। डिग्री तथा रेडियन के मध्य हम संबंध किस प्रकार से स्थापित करेंगे कि हमारा जो कोण होता है जनरली रेडियन में रहता है और उसे रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। उसी तरह से जो डिग्री कोण है उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। यह हमारे पास एक वृत्त है जिसका कि केंद्र O है। अब ये इसकी प्रारंभिक भुजा है OA। इसे अगर हम एक पूर्ण घूर्ण ले लें इसका, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, पूर्ण घूर्ण ले लेते हैं 360 डिग्री का, और जो हमने निकाला था कि ये इकाई त्रिज्या का वृत्त है, त्रिज्या इसकी 1 इकाई है। 1 इकाई कहने का मतलब 2 पाई, रेडियन में इसने 2 पाई का कोण लिया है, और जो पूर्ण घूर्ण है वो है 360 डिग्री का। 2 पाई पूर्ण घूर्ण है और डिग्री में यह 360 डिग्री का है, जो 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के द्वारा बनाया गया है। तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होगा। अब एक पाई रेडियन का मान इसमें ज्ञात करें तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई का जो मान है वो होगा 180 डिग्री पाई रेडियन का। यानी एक रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, क्योंकि 180 बटे पाई का जो डिग्री में मान होगा वो होगा 57 डिग्री 16 मिनट के निकट। अब अगर डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो डिग्री का मान है उसको हमें पाई बटे 180 से गुणा करना होगा, जिससे कि मान हमारा रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका कि लगभग मान है 0.1746। पाई जनरली जो हम वैल्यू लेंगे पाई की वो लेंगे 22 बटे 7। अब सपोज हमें 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब क्योंकि हमें मालूम है 1 डिग्री बराबर है पाई बटे 180 रेडियन, तो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको बदल देंगे, गुणा कर देंगे पाई बटे 180 डिग्री से 180, और ये जो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी वह होगी रेडियन में। तो ये बराबर हो जाती है 45 से 180 4 बार, यानी कि हो जाएगा पाई बटे 4। तो कुछ सामान्य कोणों के डिग्री माप तथा रेडियन माप के मध्य हम संबंध को देखेंगे। डिग्री है 30 डिग्री जिसका कि रेडियन में माप है पाई बटे 6। अब 30 डिग्री को हम रेडियन में परिवर्तित कर रहे हैं तो 30 को हम गुणा करेंगे पाई बटे 180 डिग्री 180 से। इसको हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा पाई बटे 6, यानी 30 डिग्री का मान है पाई बटे 6। इसी तरह से 45 डिग्री का मान है पाई बटे 4। 60 डिग्री देखिए 60 डिग्री यानी कि 60 को हम किससे गुणा कर देंगे पाई बटे 180 से। तो ये रेडियन में जो माप आएगा आपके पास ये हो जाएगा पाई बटे 3 रेडियन। यह भी माप है आपका रेडियन में। 90 डिग्री पाई बटे 180 से गुणा करने पर पाई बटे 2 हमें मिलता है। 180 डिग्री जिसका मान रेडियन में पाई हो गया। 270 डिग्री जिसका कि रेडियन मान 3 पाई बटे 2 हो गया, और 360 डिग्री यानी कि जिसका मान 2 पाई रेडियन में हो जाता है। हम इस सत्र में या इस अध्याय में जितने भी कोणों को पढ़ेंगे या जानेंगे वो अधिकतम हम उनको रेडियन में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुणा डिग्री माप, तो रेडियन माप ज्ञात हो जाता है। और डिग्री माप को अगर रेडियन में परिवर्तित करना है तो 180 बटे पाई गुणा रेडियन माप, तो जो प्राप्त होगा हमको वो डिग्री में प्राप्त हो जाएगा।
अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों पर। -47 डिग्री 30 मिनट का रेडियन में माप ज्ञात करना है। -47 डिग्री 30 मिनट। अब हम जैसा कि जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो 30 मिनट को हम डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 30/60 डिग्री में, और जो कि हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो इसका तात्पर्य है -43 डिग्री 30 मिनट बराबर -43 डिग्री और साथ में ये हाफ भी आ जाएगा। अब इसको हम परिवर्तित कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास -95/2, ये है डिग्री में, ये है डिग्री। रेडियन माप में हमें इसे परिवर्तित करना है। अब रेडियन माप में परिवर्तित करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, तो -95/2 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो यह जो एंगल है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मान आएगा 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास -19/72 पाई रेडियन। ऋणात्मक कोण है इसीलिए -19 π/72 मान आता है -47 डिग्री 30 मिनट्स का। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। 7π/6 का डिग्री माप हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। 7π/6 अब हम जानते हैं कि ये रेडियन में है, 7π/6 रेडियन में है, इसको डिग्री में परिवर्तित करना है। तो हम जैसा जानते हैं कि 1 रेडियन को अगर हम डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो इसे लिखेंगे 180/π, और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है हमारा डिग्री में। तो हमारे पास है 7π/6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आएगी पाई से पाई 6 से 30 टाइम्स, और ये हमारा डिग्री में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 210 डिग्री। यानी 7π/6 का जो मान डिग्री में है वो है 210 डिग्री। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसका व्यास है 40 सेंटीमीटर, व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या होगी वो इसका हाफ यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है और जो जीवा की लंबाई है वह भी 20 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है जिसमें इस संगत छोटे चाप द्वारा जो कोण अंतरित किया गया है थीटा, यह है बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसीलिए जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य जो थीटा है वो है बराबर 60 डिग्री। ये डिग्री में है, इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास
जो जीवा की लंबाई है और जो चाप की लंबाई है वो हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। इसीलिए 60 डिग्री कहने का अर्थ है 60 गुणा पाई बटे 180। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा पाई बटे 3 रेडियन में। तो थीटा का मान है पाई बटे 3, पाई बटे 5, पाई बाय 3 थीटा का मान है। रेडियस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। हमें चाप की लंबाई L ज्ञात करनी है, तो L बराबर होता है आर थीटा। L बराबर होता है आर थीटा, क्योंकि थीटा का मान है L बटे आर, तो L बराबर हो गया आर थीटा। L आर यहाँ पे 20 है और जो थीटा का मान है वो हमारे पास है पाई अपॉन 3। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई अपॉन 3। इसका चाप की लंबाई हमारे पास मिल जाएगी हमें सेंटीमीटर्स। इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की उस पर आधारित हम अपना एक मूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास है 240 डिग्री का रेडियन माप हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री को अगर रेडियन में परिवर्तित करना है तो पाई बटे 180 यानी पाई अपॉन 180 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह मान हमारा रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है -4 को डिग्री माप ज्ञात कीजिए। -4 का डिग्री माप ज्ञात करने के लिए हमें 180 अपॉन पाई से इसको गुणा करना पड़ेगा और गुणा करने के पश्चात आप पाई का मान 22/7 रख सकते हैं यहाँ पर, और इससे जो मान हमारे पास प्राप्त होगा वह हमारा डिग्री में हमारा कोण ऋणात्मक कोण प्राप्त होगा। अगला है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमने ज्ञात करना है। अब जैसा हम जानते हैं जो त्रिज्या है वो L इक्वल टू है हमारे पास, L बराबर है आर थीटा। अगर हम आर का मान देखें तो ये हो जाता है L अपॉन थीटा, यानी पहली त्रिज्या आप ले लीजिए R1 L अपॉन थीटा 1। थीटा 1 यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री को आप रेडियन में परिवर्तित करेंगे। अगला आप ले लेंगे त्रिज्या R2 जिसमें कोण थीटा 2 75 डिग्री, इसको भी आप रेडियन में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद आप दोनों त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। आज के इस सत्र में हमने चर्चा करी कि त्रिकोणमिति यानी कि त्रिग्नो और मेट्रोन से मिलकर त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर त्रिकोणमिति की क्या भूमिका है। उसी त्रिकोणमिति अनुपातों के आधार पर कोण किस प्रकार से बनते हैं, कोणों के डिग्री माप कैसे बनते हैं, कोणों के रेडियन माप, जैसे हमने कहा कि इकाई त्रिज्या का वृत्त है और वो इकाई चाप अगर केंद्र पर तो वह 1 रेडियन होता है, तो रेडियन माप के बारे में हमने जाना। रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य हमने संबंध स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास किया था। डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध यानी 1 डिग्री को अगर रेडियन में परिवर्तित करना है तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से हम परिवर्तित करेंगे। और इसके पश्चात हमने इस सत्र में जो कुछ भी चर्चा की उस पर आधारित हमने अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास किया। अब आते हैं हम अपने आज के सत्र के गृह कार्य पर। दिए गए त्रिज्याओं के वृत्त को हमें एक त्रिज्या दी गई है r बराबर 2 सेंटीमीटर और उसके संगत चाप दे रखे हैं L बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 3 सेंटीमीटर, संगत चाप इसका L बराबर 3 सेंटीमीटर है। अगला है त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और इसका जो संगत चाप है वह है 4 सेंटीमीटर। और अगला त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और जो संगत चाप L है वह भी 6 सेंटीमीटर है। इसकी रचना चार्ट पेपर पर कटिंग के माध्यम से आप लोगों ने करनी है और दिए गए वृत्त के संगत चाप को वृत्त पर अंकित करते हुए कोणों के जो हैं डिग्री और रेडियन माप दोनों ज्ञात करने का प्रयास करना है।
उम्मीद है इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की वह आपको भली भांति समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।